और डॉक्टर संदीप, मैं आपके पास आ जाता हूं पहले, फिर आतमजीत सर के पास भी चलूंगा। आज चूंकि एक बड़ी खबर आतमजीत सर के लिए, तो करके वो लगातार अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं, किसानों की बात जिस तरीके से वो उठाने का काम करते हैं, और किसान आंदोलन में जिस तरीके से उन्होंने वहां पर रह करके संघर्ष किया था, तो उसके लिहाज से भी आज एक बड़ी खबर सरकार की तरफ से भी आई है। लेकिन डॉक्टर संदीप, पहले हम राजस्थान की राजनीति को जरा समझ लें आपसे कि इस समय की परिस्थितियां क्या है। वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के टिकट को लेकर के जो इंतजार है वो लगातार लंबा होता जा रहा है। क्या असर होगा सर इसका? राम प्रकाश जी, कल बहुत इंतजार था कांग्रेस की टिकट का, लेकिन कल टिकट नहीं आई। पहली सूची आनी थी टिकटों की, नहीं आई। वो होता है, सूची कल आए परसों आए, जाहिर सी बात है कि जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी हैं, उनको इंतजार रहता है। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे एक तो कल जो हुआ कांग्रेस की मीटिंग में दिल्ली में, उसके बारे में कांग्रेस ने तो कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये गोदी मीडिया द्वारा बनाया जा रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया कोई ऐसा मौका नहीं चूकता जिसमें वो राहुल गांधी पर हमला नहीं करता। पहली बात यह है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों में असहमति हुई, लोगों में अपना अपना पक्ष रखा, तो ये एक राजनीतिक दल के अंदरूनी लोकतंत्र के लिए सबसे बेहतर बात है। इसमें कोई एक दिन देर से आ जाएगी सूची, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क इस बात से पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो वसुंधरा जैसी बड़ी नेताओं से बिना बात किए कुछ लोगों ने अपने अंदरूनी लोकतंत्र को खत्म करके सूची जारी कर दी। तो उसमें और इसमें मैं एक मूलभूत अंतर देखता हूं। राहुल गांधी नाराज थे, ये भाषा कांग्रेस के लिए इस्तेमाल करना मुझे लगता है ठीक नहीं है, इसलिए कि हमने देखा है राहुल गांधी का स्वभाव पूरा। तो ये जरूर है कि हो सकता है कि उनकी राय अलग हो, बाकी लोगों की अलग हो, लेकिन उन्होंने किसी पे अपनी राय ना तो थोपी है, ना उन्होंने ऐसा इंटरफेयर किया है जिससे लगे कि कांग्रेस में लोकतंत्र कम हुआ है। मुझे ये लोकतंत्र के, कांग्रेस के अंदरूनी मजबूत लोकतंत्र के संकेत हैं, ये बेहतर हैं, इसको बुरा नहीं माना जाना चाहिए। मीडिया नैरेटिव गढ़ता है, दूसरा नैरेटिव ये गढ़ रहे हैं कि इसमें भारत जोड़ो यात्रियों का नाम नहीं था। ये सब खबरें, या कई जगह से पैनल में एक ही नाम आया, ये सारी गोदी मीडिया बीजेपी के पक्ष में प्लांट खबरें हैं। माफ कीजिए, इसलिए नहीं है कि हमें किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के बारे में तब तक बात नहीं करनी चाहिए जब तक वो आधिकारिक रूप से सूची नहीं आ जाए। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की सूची आई, उसके बाद में उस पर चर्चा हुई ना कि उसका खुल के लोगों ने विरोध किया। अगर कांग्रेस में ऐसा होता तो लोग विरोध में होते। कांग्रेस में जो भी है राजस्थान में, वो समावेशी चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात से मैं असहमत हूं। दूसरी बात है, ये दोनों पैरेलल बात है, बात एक ही हो रही है। बात एक ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह बढ़ रही है, उसको दबाने के लिए, उसको से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस के प्रति ऐसे नैरेटिव गढ़े जाते हैं कि राहुल गांधी ने सूची फेंक दी। अब ये बताइए कि इतना बड़ा देश का लीडर है, कांग्रेस का लीडर है राहुल गांधी, वो आराम से सूची में अपनी बात रख सकते हैं, दूसरे रख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, मीटिंग करने के लिए गए हुए हैं। ये कौन सी बहस हुई कि सूची फेंक दी, उनका नाम नहीं देखा? ये सब घड़ी गई कहानियां हैं। उसका कारण ये है कि अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए हुए हैं और वसुंधरा उनसे मिली नहीं, क्योंकि जो प्रपोजल नड्डा साहब लेके आए वो प्रपोजल वसुंधरा स्वीकार नहीं कर रही थी। वो प्रपोजल कोई बहुत खास बड़ा प्रपोजल भी नहीं था, वो था कि
वो उनको ये बता रहे थे कि पार्टी में अब आपकी स्थिति कमजोर हो गई है, पार्टी नेतृत्व के सामने आपको मानना पड़ेगा और आपके बेटे को ये कुछ दे देंगे, थोड़ी सी उनकी व्यक्तिगत। लेकिन वसुंधरा की टीम का क्या होगा? कोई भी राजनेता जो कांग्रेस और बीजेपी या अन्य राजनीतिक दलों में जो काम करते हैं तो उनके साथ एक पूरा समूह काम करता है। तो वसुंधरा कभी ऐसा नहीं कर सकती कि अपने बेटे के कुछ चीज देने से, मंत्री केंद्र में बना देने से या कोई और वादा कर लेने से अपने समर्थकों के भविष्य को चौपट कर दे। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये करना ही था, वसुंधरा के बेटे को बनाना ही था, तो अभी तक केंद्र में उनकी तकरीबन 9 साल की सरकार हो गई, बना देते। तो मूल रूप से बात ये हुई कि भाजपा की टिकट की पहली सूची आने से प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने जो दौड़ दौड़ के राजस्थान में सभाएं की थी, उन सभाओं का जो प्रभाव वो बनाना चाह रहे थे, जो नैरेटिव गढ़ रहे थे, जो चुनाव बनाना चाह रहे थे, वो चुनाव एक उनकी गलती से, एक उनकी गलत रणनीति से, सूची से वो प्रभाव धूमिल हो गया। तो इसलिए उनको नड्डा जी को भेज रहे हैं। ये क्यों नहीं, जब ये सबको पता है कि नड्डा जी खुद कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, तो उनको क्या समझौता करने के लिए भेज रहे हैं? क्योंकि उनको एक प्लान देके भेजा जा रहा है। प्लान मैडम के पक्ष का नहीं है, मैडम के सम्मान का नहीं है, तो वसुंधरा उसको स्वीकार नहीं कर रही है। आप सोचिए कि किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक नेता मिलने से इनकार कर दे, उससे ज्यादा उस राजनीतिक दल की, और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उस राजनीतिक दल के नेतृत्व की क्या हैसियत होगी? मुझे तो चिंता नड्डा जी की है कि उन पे क्या गुजर रही है। क्यों करना चाहिए उनको ऐसा? उनको साफ साफ कह देना चाहिए कि मोदी जी मेरे से नहीं होगा ये प्रपोजल। अच्छा, नड्डा जी को ये नहीं समझ में आता क्या? वो वसुंधरा को जानते हैं, लेकिन दरअसल क्या है, वो थोड़ा डिले कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं कि एक से एक नया प्रपोजल लेके वसुंधरा के सामने जाते रहे, तो वो शायद अपने पक्ष के उनके जो बागी उम्मीदवार हैं वो चुनाव में बीजेपी को इतना नुकसान ना करें, उससे वो थोड़ी लिबरल हो जाए, थोड़े उनका गुस्सा कम हो जाए। तो वो अलग अलग तरह की अफवाह फैलाना, मीडिया में ये करना और दूसरे तरह के प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की हकीकत ये है कि अभी बाकी देखिए, पहली सूची आई है भारतीय जनता पार्टी की, वो नेता अभी चुनाव में पूरी तरीके से नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं है। उनको भी लग रहा है कि नया प्लान ऊपर से भेज रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, कहीं कोई भरोसा नहीं है, हमारी भी टिकट बदली जा सकती है, ये हकीकत है। पार्टी पे यकीन नहीं रहा। दूसरी तरफ यकीन सिर्फ वसुंधरा के लोगों को है, वो अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। राजस्थान में अभी बीजेपी कांग्रेस में सिर्फ वसुंधरा के लोग चुनावी मैदान में हैं, बाकी सब टिकटों के इंतजार में है। और जिन लोगों को मिली है वो दौड़ दौड़ के दिल्ली इस चीज को मजबूत कर रहे हैं कि आप बार बार जो प्लान बदल रहे हैं, कहीं इस प्लान में हमारी मार्कशीट ना बदल दे, हमारी डिग्री ना बदल दे, तो वो अपनी डिग्री को बदलने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं वसुंधरा के लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, तो वसुंधरा के लोग भाजपा से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, या वसुंधरा का पूरा गुट जो है बाहर जाके निर्दल तैयारी कर रहा है? वो भाजपा के खिलाफ तैयारी कर रहा है। भाजपा के खिलाफ कुछ लोग तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे भी तैयारी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना वोट बैंक है। कोई जेजेपी से कोशिश कर रहा है, कोई आम आदमी से कोशिश कर रहा है। इस तरह की जो जिनका राजस्थान की छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे कोशिश कर रहे हैं। बाकी निर्दलीय के लिए सब लोग तैयार हैं। मुझे लगता है कि वसुंधरा की सूची आ चुकी है, भाजपा की एक ही सूची आई है, वसुंधरा की इंटरनल पूरी सूची आ चुकी है, वो लोग तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर मील,
हम लोग जैसे पहले ही चर्चा कर रहे थे वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के, एक बात तो फिरोज भाई ने कह दी कि भाई भाजपा की भी सूची नहीं आ रही। तो सर भाजपा की सूची एक बार जारी हो चुकी है, दूसरी सूचियां वो भी नहीं जारी कर पा रहे, तो क्या जो पहली सूची के बाद विरोध हुआ उस विरोध की ही देन है कि और नाम वो अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और देख रहे हैं? दूसरा, वसुंधरा को लेकर के जो हम बात कर रहे थे सर, खबर ये भी आ रही है कि वसुंधरा दिन भर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो है वो पार्टी के जो नेतृत्व की तरफ से लोग भेजे गए हैं उनके साथ मिलते हैं, और शाम को लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ एक अलग मीटिंग होती है। तमाम बड़े नेताओं की, तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं वसुंधरा के पास। शाम को एक जो अलग तरीके से मीटिंग्स का दौर चल रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया जिसको हेड कर रही हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? और क्या राम प्रकाश जी, राम प्रकाश जी, एक छोटी सी बात मैं आत्मजीत सर जो कह रहे थे उसमें मुझे जोड़नी थी। जो किसानों की एमएसपी बढ़ाने की नौटंकी की है नरेंद्र मोदी सरकार ने, मुझे तो अफसोस ये है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। आचार संहिता 4 राज्यों में लगी हुई है, तो ये तो वोटर को लुभाने का तरीका है, केंद्र भी नहीं कर सकता ये कोई इस तरह का काम जो आपके वोटर को प्रभावित करे चुनाव के दौरान। तो फिर ये मेरे हिसाब से ये आचार संहिता का साफ साफ उल्लंघन है, और ये एक राज्य में होता है चुनाव तो भी उल्लंघन है, और अब तो इतनी राज्यों में हो रहा है। तो एक ये बात थी। अब मैं वसुंधरा जी पे आता हूं। एक पक्ष पे बात नहीं की जा रही है, वो बात ये नहीं की जा रही है कि कांग्रेस सूची में देरी क्यों कर रही है। इस पे बहुत सारे तर्क आ रहे हैं। ये आ रहा है कि उनकी असहमति है आपसी, लेकिन क्या ये बात कोई क्यों नहीं सोच रहा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को तोड़ के अपने यहाँ टिकट देने की बात करती है, जीते हुए लोगों को तोड़ के सरकार गिराने की बात करती है। मेरी सूचनाएं हैं कि कांग्रेस वसुंधरा जी के उन लोगों को, बागियों को भी टिकट देगी जो जीत के आएंगे और बीजेपी को हराएंगे। अब इतना आसान नहीं, आपसी लड़ाई नहीं है ये, है ना। ये पक्ष किशनगढ़ सीट ले लीजिए, किशनगढ़ सीट पे बहुत सारी सीटें हैं। झोटवाड़ा सीट पे 2 बागी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। तो जिस तरीके से वसुंधरा ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रही है, बल्कि वो बाहर भी अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है, और जरूरत हो रही है तो वहां अपने उम्मीदवारों को बीजेपी हराने के लिए कांग्रेस के साथ जुड़ने की बात भी कर रही होंगी। ये राजनीति में एक नेता का जो अपमान होता है, उसके अस्तित्व का मसला होता है, तो ये होता है। और आप जब सूची आए तो आप देखिएगा कि आपको अचानक आश्चर्य ना हो कि इस व्यक्ति को कैसे टिकट मिल गई, ये तो कहीं और से ये सब हो रहा है। तो दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो लोग सुबह मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से, शाम को मैडम से मिल रहे हैं, देखिए और लोगों का नहीं कह सकता मैं, ये राजस्थान के हर लोग जानते हैं, लेकिन मैडम के लोग जो हैं, वसुंधरा के लोग उसके वफादार हैं। उसकी वजह है कि वो एक अपना समूह बना के एक दूसरे के प्रति, वो भी अपने लोगों के प्रति वफादार है। बाकी राजस्थान के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ना तो अपनी पार्टी के प्रति वफादार हैं, ना एक दूसरे के प्रति वफादार हैं, इसलिए वो यकीन नहीं करते। वसुंधरा के समर्थक उस पे आंख मूंद कर यकीन करते हैं। वसुंधरा का एक इशारे से वो कुछ भी करने को तैयार है, ये बात सच है। तो अभी वो लोग खुद देख रहे हैं कि दूसरी सूची का इंतजार करके जो अपना एक्शन है वो जनता के बीच घोषित किया जाए, ताकि चीजें और साफ हो जाएं। अभी क्योंकि नए नए फार्मूले जो भारतीय जनता पार्टी रोज वसुंधरा के लिए बनाकर भेज रही है, उन फार्मूलों से भी ये अपनी रणनीति को थोड़ी मजबूत बना रहे हैं। वो फार्मूले कई बार वो व्यक्तिगत लाभ के ही फार्मूले हैं, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस स्थिति में आ जाएगा कि वसुंधरा को 5-10 सीट भी दे देगा, क्योंकि उनको जब चुनाव हाथ से जाते हुए लगेगा, जो कि अब लगना शुरू हो गया है, तो ये सब कर सकते हैं। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की
जो चुनाव के लिए निर्णायक जो कमेटी बनी वो भी कोई उसकी भी कोई अहमियत नहीं बची, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की कोई अहमियत नहीं बची, तो बिखराव हो गया इस चुनाव में। बीजेपी के बिखराव के चुनाव में बाकी नेता छोटा हो गए और दरअसल इन्होंने अनजाने में ही सही वसुंधरा के कद को और बढ़ाया है, घटाया नहीं है। बस वसुंधरा को नजरअंदाज करके, उसका अपमान करके, उसको नेतृत्व से दूर करके वसुंधरा के कद को कमजोर नहीं किया है, बल्कि मुझे लगता है मजबूत किया। ज्यादा चर्चा में बने रहे हैं, बाकी नेताओं की कोई चर्चा नहीं होती। किसी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा किसी नेता के राजस्थान के की बात नहीं होती। इससे बीजेपी के बाकी नेताओं में भी चिंता का विषय है। उनको लग रहा है कि अंत समय में मान लीजिए कि जिस तरह का माहौल है तो दूसरा नेतृत्व कोई प्लांट ना कर दे, और इस तरह की प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की रही है। और बाकी नेताओं के पास तो ऐसा जनाधार भी नहीं है जैसे वसुंधरा के पास है। तो अब सब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी अपनी सीट बचाने में लगे हुए हैं, सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। उनको लग रहा है कि कहीं मैं बनाऊं और सरकार किसी दूसरे के हाथ आ जाए। तो वो सब एक ही काम कर रहे हैं कि चुप्पी साधे हुए हैं। केंद्रीय नेतृत्व के यहाँ अपनी जैसे ही उनको अपने नंबर बढ़ाने होते हैं बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी सीट बता रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि जो उनके जो मुख्य नेता हैं, जिनके राजेंद्र राठौर और तमाम नेताओं के जो राज्य स्तर के नेता हैं, उनके चुनाव के अपने विधानसभा चुनाव का संकट कमजोर नहीं है, बड़ा संकट है उनका चुनाव। जो उनको लग रहा था 6 महीने पहले कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और हमारा चुनाव आराम से निकल जाएगा, वैसी स्थिति नहीं है। क्योंकि ये जो बिखराव है भारतीय जनता पार्टी का, वो उनके राज्य स्तरीय नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों पर भी प्रभाव डाल रहा है। एक तो वो अपना कोई समय नहीं दे पा रहे हैं, दूसरा ये है कि वहां भी कार्यकर्ताओं में अपनी पसंद है, वहां भी हर नेता की पसंद के लोग हैं। तो वो टीम और मोमेंटम जो बनना चाहिए किसी राजनीतिक दल का, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है लेकिन विपक्ष का मोमेंटम बनना चाहिए था, वो नहीं बन पा रहा है। एक बात और है, वो बात ये है कि अभी हनुमान बेनीवाल के आत्मजीत जी ने बात की, उसकी आरएलपी की बात की, तो जहां तक जो राजस्थान की राजनीति जो समझ में आ रही है उसमें हनुमान बेनीवाल के लिए भी ये अब जरूरी हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपनी रणनीति बनाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि हनुमान बेनीवाल का किसान आंदोलन के बाद में राजनीतिक जो है वो पूरा अस्तित्व एक अलग दिशा में चला गया। उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन था वो तोड़ा, और जिस तरीके से अब भाजपा कांग्रेस से एक नेतृत्व को तोड़कर ले जाकर उनके खिलाफ वहां उतार रही है। भाजपा की पुरानी रिपोर्टों में भाजपा ने यह तय किया कि नागौर और दौसा 2 सीटों पर उन्हें सबसे ज्यादा एक अलग तरह की रणनीति से काम करके अपना कैडर बनाना है। उस पर वो काम कर रहे हैं लगभग साल भर से। तो और उसी का नतीजा है मदेरना का वहां जाना, दिव्या मदेरना का, और चुनाव लड़ना। तो हनुमान बेनीवाल अपनी जड़ों पे कभी कुल्हाड़ी अब नहीं मार सकते, इसलिए वो अपनी सीट जो उनके साथ बीजेपी ने किया है उसका मजा वो जहां मौका मिलेगा वहां चखाएंगे। तो अब आने दीजिए दोनों पार्टियों की एक एक सूची और राजस्थान के चुनाव की तस्वीर और अलग होगी।